माल्टा में स्टडी वीज़ा के रिफ्यूज़ल आने के बाद क्या करें। जुलाई इनटेक में रिफ्यूज़ल आने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स का यही ज़्यादा सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि हमारा रिफ्यूज़ल आ गया, अब हम क्या करें, हमें दोबारा फाइल लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। अगर हम दोबारा फाइल लगाते हैं तो हम किस में लगाएं, इसी कंट्री में दोबारा लगाएं या ना लगाएं, या इसी कॉलेज में लगाएं या ना लगाएं। तो ये भी सबसे बड़ा क्वेश्चन है, तो आज भी इस बारे में हम बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स का ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि हमने जुलाई में फाइल लगाई थी और हमारा फर्स्ट टाइम रिफ्यूज़ल आया है माल्टा की तरफ से, तो हम रीअप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और हम कितने दिन तक कर सकते हैं। तो आज हम इन सारी बातों के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है तुम्हारे लिए। अगर आपका माल्टा स्टडी वीज़ा में जुलाई इनटेक में रिफ्यूज़ल आ गया है या इससे पहले भी रिफ्यूज़ल आया हुआ है और आप चाहते हैं भी हम दोबारा फाइल लगाएं, तो मैं तो आपको सबसे बड़ी एडवाइस यही दूंगा कि आप कॉलेज चेंज ना करके और कोर्स चेंज ना करके सेम कॉलेज और सेम कोर्स में ही अपनी फाइल लगाएं और माल्टा के लिए लगाएं, क्योंकि आपका रिकॉर्ड, आपका सीवी माल्टा के पास पहुंच चुका है भी आपका पहले रिफ्यूज़ल क्यों आया था। और बहुत सारे रिफ्यूज़ल तो बिना कारण आ रहे हैं, जो कि सीवी माल्टा बिना बात के रिफ्यूज़ल दे रहा है, बार बार दे रहा है। दूसरा कारण यह है कि अगर उनको आपका एकोमोडेशन सही नहीं लगता तो वो इसलिए भी आपको रिफ्यूज़ल दे देते हैं। तो सबसे पहले अपना एकोमोडेशन आपका अच्छी तरह से बना होना चाहिए, और जो होटल या एकोमोडेशन आप बुक करते हो तो उसका आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए, चाहे वो एग्रीमेंट ही क्यों ना हो। जिसका भी रिफ्यूज़ल आया है माल्टा का स्टडी वीज़ा या फिर वर्क वीज़ा, सो गाइस मैं तो एक ही सजेस्ट करूंगा कि अब तो जुलाई इनटेक निकल चुका है, तो आप अक्टूबर इनटेक के लिए तैयारी करें, क्योंकि आने वाले अक्टूबर इनटेक में 90 से 95% सक्सेस रेट है। क्योंकि अब की बार जुलाई में तो इतना सक्सेस रेट सही नहीं था, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का रिफ्यूज़ल आया है जो कि बिना किसी कारण आए हैं। सो गाइस अपनी तैयारी रख के, अपने डॉक्यूमेंट जो अच्छी तरह तैयार करके तब अक्टूबर के लिए तैयारी करना। पर सजेशन मेरी एक ही रहेगी भी सेम कोर्स और सेम कॉलेज में ही रखना। अगर आप कोर्स या कॉलेज चेंज करना भी चाहते हैं तो आपके पास रीज़न होना चाहिए भी आपने ये कोर्स चेंज क्यों किया या आपने ये कॉलेज चेंज क्यों किया, क्योंकि वो उनके पास एक रिकॉर्ड होता ही होता है आपका। वो चेक करते हैं कि आपका पहले रिफ्यूज़ल कभी आया है नहीं आया, अगर आया तो क्यों आया। सो गाइस अपना इस चीज़ को ध्यान में रखना भी, जो आपने कोर्स अगर आप चेंज कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, ये आपके पास एक रीज़न होना चाहिए। और रिफ्यूज़ल का एक और बड़ा कारण है, बहुत सारे बच्चे शॉर्ट टर्म के लिए अपना वीज़ा अप्लाई करते हैं जो कि रिफ्यूज़ल दे देता है माल्टा। उनको लगता है भी आप माल्टा जाने के बाद इंडिया वापस नहीं आओगे, क्योंकि शॉर्ट टर्म जो वीज़ा है वो बहुत ही ज़्यादा रिफ्यूज़ल होती है उसके अंदर। और लॉन्ग टर्म में आप उनको लगता है भी आप आप 2 से 3 साल के लिए अगर आप जा रहे हो तो पढ़ाई करने के लिए जा रहे हो, और इतना तो आपका कोर्स भी है तो आप पढ़ के और वापस जरूर आओगे, उनको एक विश्वास हो जाता है। तो एक ये पॉइंट भी है। बाकी मैं तो यही कहूँगा भी सबको वीज़ा मिले, चाहे वो शॉर्ट टर्म वाले हैं या फिर लॉन्ग टर्म के लिए जो वीज़ा अप्लाई किए वो है। बाकी अगर और कोई क्वेरी हो तो मेरे को कमेंट में बता देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। और बहुत सारे बच्चों का तो बहुत अभी डिले चल रहा है, रिप्लाई ही नहीं आ रहा है। कई बच्चों ने तो जून में फाइल सबमिट किया है, कईयों ने तो जुलाई में किया है, अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो रिजल्ट भाई अक्टूबर के एंड तक ही आएगा, तो वेट तो करना पड़ेगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक टेक केयर, बाय बाय।